पाशा मत लो पाशा, लेटे रहो। कैसे हो तुम? बहुत अफसोस हुआ। कैसी तबीयत है? कोड़ का मर्ज लाहा के पाशा मोहतरम, जो बस में था कर लिया, कोई फायदा नहीं। इजाजत दें तो जरा इनका मुआयना कर लूं। मोशे साहब को आका ने भेजा है, खातिर जमा रखो, अब ये इलाज करेंगे। अच्छी तरह मुआयना करें, दोबारा से सेहतियाब कर दें पाशा को। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आर्दिश शरबत तैयार करें। सूजी हुई जगहों को जड़ी बूटी के पत्तों से ढांपना होगा। तुम्हें कुछ मालूम हुआ क्या? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन वालिदा बीमार नहीं है। जरूर उन्हें महल बदर किया है। तुम क्या कह रही हो मेहरमा? ये कैसे मुमकिन है? ये तो मालूम नहीं, लेकिन जरूर साजिश की गई है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। खजीना सुल्तान? सिर्फ वो ही नहीं, शाह सुल्तान भी शामिल हैं। हमें हर सूरत वालिदा को महल में वापस लाना ही होगा। उजलत मत दिखाओ, आका से बात करना मुमकिन नहीं अभी, कुछ वक्त गुजरने दो। जरूरत हुई तो मैं भी वालिदा के पास चला जाऊंगा। तुम्हें तो भागने की आदत हो गई है। खामोश रहो तुम। झगड़ा मत करो। तुम दोनों का यहाँ आका के पास होना जरूरी है। सिर्फ मैं मिलने जा सकती हूँ। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे ही बातें कर रहे हैं। अम्मी क्यों नहीं आई अभी तक? जरूर आएंगी बहादुर शहजादे, जरूर आएंगी। हसीना, तुम उरूसी लिबास ज़ेब तन करना नहीं चाहती, मैं जानती हूं, लेकिन जरा सोचो, क्या इसके सिवा कोई चारा है? आका ने ऐलान भी कर दिया है, अब इसे कौन रोक सकता है? मैं तुम क्या सोच रही हो मैं जानती हूं, लेकिन तुम वैसा नहीं करोगी, खास तौर पर जब तक हुरम सांस ले रही है। तुमने कहा था जब तक उसे तड़प कर मरते नहीं देखोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी, भूल गई क्या? मगर ये सबसे बदतर है, मौत से भी बदतर है। इब्राहिम की अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकती मैं। होश के नाखून लो हसीना, हुसरेफ पाशा वजीर अव्वल हैं और उनका मुस्तकबिल रोशन है। ताकतवर पाशा हैं, उनका आका के करीब होना हम सबके लिए फायदेमंद होगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो ना? मैं किसी भी नए रिश्ते की ख्वाहिशमंद नहीं हूं अब, बिल्कुल नहीं। मजबूर किसने किया है तुम्हें? जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई भी तुम्हें नहीं छू सकता। हुसरेफ पाशा से होने वाली शादी महज रस्मी कार्रवाई होगी। तुमसे वादा करती हूं, हम दोनों एक ही महल में रहेंगे। तुम हमारे साथ उसी महल में रहोगी खजीना,
कैसे हो सकता है ये? आका क्या कहेंगे? और हजरत पाशा? आका को हरगिज़ मालूम नहीं होगा। रही बात हुस्रेफ पाशा की, तो वो गुलाम होकर ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। एक शहजादी से शादी हो रही है, और क्या चाहिए? वो आका को जरूर बताएंगे। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम ताल्लुक खराब मत करो अपना आका से। क्या तुम ये सिर्फ मुझे कायल करने के लिए कह रही हो? नहीं, अपनी औलाद की कसम खाती हूं मैं खजीना। तुम जब तक नहीं चाहोगी, ये इस्तिवाजी रिश्ता कभी हकीकी रिश्ता नहीं बनेगा। पाशा मोहतरम, ओलिविया, कैसी हो तुम? मानूस हो गई क्या यहां से? किसी चीज की जरूरत है तो बताओ मुझे। बहुत खुश हूँ यहाँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। खुश आमदीद पाशा। मशरूब लेकर आओ खातून। पहले ही सैर हो चुके हो, शायद खुशी में पी रहे हो, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है। तुम्हारे सारे ख्वाब टूट चुके हैं। तुम क्या कह रही हो खातून? मेहरमा सुल्तान का कह रही हूं। ऐसी फजूल बातें मत करो खातून। तुम चाहती क्या हो आखिर? हाँ? मकतूल इब्राहिम पाशा का इंतकाम लेना फर्ज है क्या तुम पर? मैं सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हुरम सुल्तान की बर्बादी शुरू हो गई है। अगर तुम भी बर्बाद नहीं होना चाहते तो अपना रास्ता बदलने पर गौर करो। मेरा तो एक ही रास्ता है खातून। उस रास्ते पर जब निकला था तो कोई नहीं था मेरे साथ। तब से आज तक अकेला ही हूं। बाबा, जहांगीर, मेरे दिलेर पिसर, कैसे हो तुम? वालिदा क्यों नहीं आई बाबा? वहाँ क्यों रह गई वो? बहुत याद आती है वालिदा की। मेरे दिल के शहंशाह, मेरे जाने मन सुल्तान, मेरी शाम और मेरी सुबह, मेरे दिल की धड़कन, मेरी जन्नत, मेरी बहार, मेरे सुल्तान। यकीन कीजिए, सिर्फ ये महल ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मेरे लिए कब्र की मानंद हो चुकी है। मेरी आंखें देखने के काबिल न रही, मेरी समात सुनने के और मेरी जुबान कलाम करने के काबिल न रही। खाली कमरों के दरमियान भटकती रहती हूँ। काश ऐसा होता, मैं जंजीर पा होकर आपके कदमों में पड़ी रहती, आपका चमकता हुआ चेहरा देखती रहती और आपकी नीलगू आंखें तकती रहती। आपकी बेयार और मददगार हुरम अपनी जान कुर्बान कर देगी। अगर मेरे पास कई जानें भी होती, वो सब भी आप पर कुर्बान कर देती। इस ज़ंदान से मेरी रिहाई की नवीद मुझे जल्द से जल्द सुनाइए, ताकि एक बार फिर मुझे आपका कुर्ब नसीब हो और हम यकजा हो जाएं। आपने मुझे सजा दी और मुझ पर तलवार तान ली। ऐ मेरे हुक्मरान, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे दरगुजर फरमाइए। सिर्फ एक खता के बदले खुदारा मुझे अपने दिल से मत निकालिए। खजीना को बमुश्किल कायल कर सकी हूँ पाशा।
لیکن آپ کو بھی اسریف پاشا سے ضرور بات کرنی چاہیے. نکاح کے بعد خزینہ یہی قیام کرے گی. ناممکن شہزادی، یہ بالکل ناممکن ہے. میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ مجھے زیب نہیں دے گا. خزینہ کو قائل کرنے کا صرف یہی طریقہ تھا. پہلے اس کی شادی ہو جائے، بعد میں کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے. اس وقت تک پاشا کو صبر سے کام لینا ہوگا. مطلب یہ کہ خزینہ سلطان کی ازدواجی زندگی ہماری زندگی سے مختلف نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. اس کا کیا مطلب پاشا؟ شکایت کر رہے ہیں کیا آپ مجھ سے؟ آسمان کے پرندوں سے زمین پر رینگتے کیڑوں کی شکایت کروں تو انہیں بھی رحم آ جائے گا میری اس حالت پر. آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں میری حالت. برسوں سے ہماری صورتحال ایسی ہی ہے. خاص طور پر جب سے ہم پایا تخت آئے ہیں آپ مجھ سے اور زیادہ دور ہو گئی ہیں. کیا یہ ایسی باتوں کا موقع ہے؟ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں شہزادی. صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ کو شب بخیر. آؤ. میرے آقا رستم پاشا تشریف لائے ہیں. آنے دو سے. میرے آقا معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک اہم مسئلہ ہے، وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کہو پاشا. ٹیکے کے صوبیدار کی جانب سے خبر آئی ہے آقا. جب ہم سفر پر تھے علانیہ کے کارخانے کی مرمت شروع کر دی گئی. آج یا کل وہاں کام کا آغاز ہو جائے گا. کیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو پاشا؟ کس کی مجال ہے کہ میری اجازت کے بغیر کارخانہ دوبارہ چلا سکے؟ بتاؤ کون ہے وہ غافل، فوراً سزا دوں گا اسے. شہزادے مصطفیٰ نے کیا ہے آقا. انہوں نے یقیناً ضرورت سمجھی ہوگی لیکن اس کی وجہ کے بارے میں معلومات نہیں. آؤ. شہزادی، منیسا کی عمرہ میں سے شیخ حسن صاحب آئے ہیں. آپ سے ملاقات کے لیے کافی اصرار کر رہے ہیں. انہیں لے آؤ. شہزادے علی قدر، میں آپ کی منت کرتا ہوں میری مدد کیجیے. خیریت تو ہے حسن صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ کافر قزاقوں نے میرا جہاز اغوا کر لیا. اس حادثے کی خبر ہے مجھے. ان قزاقوں کو سزا دی جائے گی. میرا بیٹا شہزادے، میرا بیٹا حسین اسی جہاز میں تھا. قزاقوں نے پیغام بھیجا ہے میرے بیٹے کی جان کے عوض وہ 3000 اشرفیاں مانگتے. اتنی اشرفیوں کا بندوبست کرنا میرے لیے ممکن نہیں شہزادے. اللہ کے واسطے کوئی راستہ ڈھونڈیے، میرے بیٹے کو بچا لیجیے. ملکہ، ادرک اور گلاب کے تیل سے آپ کے لیے مرہم بنایا ہے. رات کو سونے سے پہلے مالش کروائیں گی تو بالکل تازہ دم ہو جائیں گی. تم نے اچھا کیا رمیسا، میری نیندیں اچاٹ ہو چکی ہیں. ملکہ، کیا ہوا فیدان؟ پائے تخت سے قاصد آیا ہے. شاہ سلطان کی طرف سے ہے یہ.
इस मकतूब में लिखा है कि हुरम को आका की जानिब से अदरना भेज दिया गया है। मुबारक हो मलिका। शाही बावर्ची को खबर दो, मिठाई बांटी जाए, शरबत तकसीम किया जाए। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली। आप इत्मीनान रखिए हसन साहब, आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह आपको खुश रखे शहजादे, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन। अलानिया के कारखाने से 2 जहाजों को अजमीर की बंदरगाह की जानिब रवाना कर दिया जाए। ये मसला मैं खुद हल करूंगा। शहजादी, क्या आपको यकीन है कि ये फैसला दुरुस्त होगा? कितने हादसों का इंतजार करूं तशी अली? कज़ाकों को खत्म करना है। बहरा रूम को उनके नापाक वजूद से पाक करने का वक्त आ चुका है। अमीरुल बहर पाशा, उस कारखाने को दोबारा शुरू करने की तुम्हें खबर थी क्या? मुझे खबर नहीं थी आका, मैं तो खुद ही आपसे सुन रहा हूं। तुम इस अजीम तुर्क बहरी बेड़े के वाहिद पाशा हो। तुम्हें खबर दिए बगैर कौन दोबारा कारखाना खोल सकता है और जहाज बना सकता है? आका, हम सफर से अभी वापस आए हैं। ये सूरत हाल हरगिज मुझे मालूम नहीं थी। जिस किसी ने भी ये काम किया है, मैं उसे फौरन रोकता हूं। ये काम करने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा है। शहजादे मुस्तफा ने दिया है उसका हुक्म। उसे खास तौर पर नसीहत की थी, मेरी इजाजत के बगैर तुम कोई काम नहीं करोगे, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और ये काम करने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या मतलब है बादशाह? मकसद क्या है? शहजादा क्या अपने लिए बहरी बेड़ा तैयार कर रहा है? उनकी कोई बुरी नीयत होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता। लेकिन मामला जो भी है, मैं खुद जाकर मालूम करता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। शहजादी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रुस्तम पाशा से बात की थी मैंने, लेकिन लगता है कि वो अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता। उसकी मर्जी निगार, हमने तंबी करनी थी उसे। वो मुझे धमकी दे रहा था कि मौका मिलते ही तलाक दे देगा मुझे, क्योंकि मेहरमा सुल्तान को बहुत ज्यादा पसंद करता है वो। इसका क्या मतलब? रुस्तम मेहरमा को कैसे पसंद कर सकता है? मेहरमा सुल्तान के लिए उसके जज्बात कुछ और ही तरह के हैं शहजादी। मैं पहले भी रोक चुकी हूं उसे, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। उसकी क्या मजाल है कि आका की दुख्ता के मुतालिक ऐसा सोचे? ये सिर्फ उसकी सोच है, लेकिन ये मुमकिन भी हो सकता है अगर हुरम सुल्तान ऐसा करना चाहे। मालूम ही है, दरबार में दाखिल होने के लिए रुस्तम आगा सब कुछ कर सकता है। ये शादी अगर हो गई तो रुस्तम को एक बड़ी ताकत हासिल हो जाएगी। वो ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आओ मरजान। शहजादी, खजीना सुल्तान और हुसरेव पाशा के निकाह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह की रजा से कल निकाह हो जाएगा। उनकी खुशी में आज शाम महल में जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। आला निकार, उस मसले के बारे में शादी के बाद बात करेंगे, क्योंकि तुम सच कहते हो, हमें 4 सिमत सोचना होगा। मेहरमा, मेरी प्यारी भतीजी, कैसी हो तुम? मैं कैसी हो सकती हूँ? आपकी नवाजिश से वालिदा अपनी औलाद से दूर महल बदरी की जिंदगी गुजार रही हैं। हादसे की असल हकीकत मालूम होती तो तुम ऐसी बात ना करती। मुझे धोखा ना दे, आप पर बिल्कुल एतमाद नहीं करती मैं। जाहिर है ये आपकी साजिश है। जहांगीर के आंसू अपना रंग दिखाएंगे एक दिन। वो लौट आए, मैं यही चाहती हूँ मेहरमा। आप तसल्ली रखिए, जश्न मनाइए, वालिदा के आने तक मुस्कुराइए, कह कहे लगाइए, क्योंकि उनके आने के बाद मौका नहीं मिलेगा। सुंबुल आगा। निगार खातून, खुश आमदीद, इज्जत बख्शी आपने। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया शहजादी, वो जिसके ख्यालों में चलने वाली दिन। सुल्तान सुलेमान की बहन खजीना सुल्तान से आपका निकाह हो गया इब्राहिम पाशा। अल्लाह आपकी खुशियाँ हमेशा कायम रखे।
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आप भी ये जान लें कि मैं भी अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बसर करना चाहता हूँ। शहजादी, आपका इंतजार हो रहा है। ये मेरी कैसी तकदीर है गुलफाम। ये जिंदगी एक भयानक ख्वाब बनकर रह गई। एक मर्तबा आप जिसे नहीं चाहती थी उससे आपकी मंगनी कर दी गई थी। उस दिन भी आप सख्त अजियत में थी, लेकिन उसके बाद किस्मत ने आपके रूबरू इब्राहिम पाशा को ला खड़ा किया, जिनकी बदौलत आपको सच्चा इश्क नसीब हुआ। वो आपके लिए सरासर गैर मुतवक्का था। मैंने कहा था कि ये भयानक ख्वाब खत्म होगा शहजादी। ये बर्फ यकबस्ता कयामत जरूर थमेगी। मेरा यकीन कीजिए, बाहर जरूर आएगी। आप एक बार फिर मुस्कुराएंगी। चलते हैं अब। ये तुम्हारे लिए मुबारक साबित हो। खुसरेफ पाशा, मेरे आका, आपने मुझ पर अपनी इनायत फरमाई आका। हमेशा आपका तोहफा मिलने पर फख्र महसूस करूंगा। खजीना मेरे लिए बेशकीमत है। अपने रब से यही दुआ करता हूँ कि तुम दोनों सेहतमंद और खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। खुदा मसरत अता करे। आमीन। शहजादी की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी फिदा करने पर राजी हूँ आका। बुरसा में तुम्हारे रोज शब कैसे गुजर रहे हैं? मेरी आरज़ू के मुताबिक इंसान बन गए होगे। आप तसल्ली रखें बाबा, मैं आइंदा आपकी लायक औलाद बनूंगा। हाँ, इंशाअल्लाह। अब मुझे कभी शर्मिंदा मत करना, क्योंकि तुम अपना एतमाद खो चुके हो। वजीरा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खजीना,
इब्राहिम से तुम्हारी शादी का फैसला किया है मैंने। ये ख्वाब तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। ले चले मुझे उस जन्नत में जिसका वादा किया था। अम्मी जान, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जा उस्मान। अयाज पाशा, मुस्तफा पाशा की तबीयत कैसी है? बेहतरी की कोई उम्मीद है क्या? मुझे अफसोस है आका, सूरत हाल वही है। मूशा साहब भी बेबस लगते हैं। आज सुबह उनकी खैरियत मालूम करने के लिए गया था मैं। बमुश्किल आंखें खुल रही थी उनकी। मूजी बीमारी काफी फैल चुकी है। मुस्तफा पाशा के लिए रंजीदा ना होना बस में नहीं। वो एक अरसे से वफादारी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं सल्तनत आलिया की। रब उन्हें शिफा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अयाज पाशा, मोशे साहब से कहना फुर्सत में मेरे पास आए, मुझे सूरत हाल की तफसीली मालूमात फराहम करें। अल्लाह सबसे पहले उन्हें सेहत नसीब करे और अच्छा रखे। आमीन उस्ताद जलेबी, आमीन। और मुबारक हो, आपका पिसर वापस आ गया बुरसा से। जी हाँ आका, ये बुरसा में अब्दुल रहमान साहब से कलाम का दर्स ले रहा था। हाला अहमद जलेबी, पाए तख्त को तुम्हारे जैसे मुदब्बिर आलिम की जरूरत है। आप जैसे अजीम आका के लिए मैं किसी भी काबिल हो सका तो खूब होगा। शहजादी, उम्मीद है आप आफियत से होंगी। शुक्रिया ज़ैनब खातून, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। हुर्रम सुल्तान शादी में क्यों शरीक नहीं हुई? उम्मीद है कोई परेशानी की बात नहीं होगी। वालिदा दरना में है ज़ैनब खातून, वो कुछ अरसे वहाँ आराम करके वापस लौट आएंगी। वालिदा का सुनकर अफसोस हुआ। इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगी। तुम परेशान न हो, अनकरीब एक और शादी होने वाली है मेहरमा। बाली साहब की और मेरी शादी मेरी सबसे करीबी दोस्त की हैसियत से शामिल होगी तो बहुत खुशी होगी। अस्मा खान, फौरन जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता न रुको। खैर तो है आगा, किसकी तरफ से आया है ये मकतूब? हुर्रम सुल्तान की तरफ से है मरजान आगा, आका को देने का हुक्म फरमाया है। मैं उन तक पहुंचा दूंगा, तुम अपना काम करो। आओ। मलिका, रुस्तम पाशा ने खबर भिजवाई है। राफेल खातून तलाश के बावजूद नहीं मिल सकी। वो उन लोगों के हाथ से निकल गई और वेनेडिक की खातून भी गायब है अब तक। अगर तुम कोई खैर की खबर सुनाती तो मुझे हैरत होती। खजीना सुल्तान का हुसरेफ पाशा से निकाह हो गया है। आज शादी है उनकी। शाह सुल्तान मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हरम और दरबार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती है। फारिहा, ये शादी भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। अपनी बेटी अस्मा खान को भी जरूर इस्तेमाल करेगी वो। बाद में लुत्फू पाशा को वजीर आजम बनवाएगी। उसका मकसद साफ जाहिर है, शहजादे मुस्तफा को तख्तनशी करवाएगी। अगर मैं दरमियान में ना आई तब। आप क्या सोच रही हैं मलिका? मुझे ऐसा लगता है लुत्फू पाशा पर बास चीजें वासे करने का वक्त आ गया है।
खैरियत तो है उसरे पाशा? परेशान दिखाई देते हो। खजीना सुल्तान की वजह से परेशान हो क्या? मैंने उन पर पहले ही वाज़ेह कर दिया था पाशा। अगर उनका दिल राजी नहीं है इस शादी पर तो मेरा दिल भी राजी नहीं होगा, ये कहा था। फिर क्या जरूरत थी इस खेल की, मैं समझ नहीं सका। यह मुनासिब इज़्दिवाजी रिश्ता होगा पाशा। कतन ऐसी बातें सोचकर अपना दिल खराब करने की जरूरत नहीं। शहजादी के लिए आसान नहीं है, तुम जानते ही हो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। खुशियों से भरा एक अच्छा घराना होगा तुम्हारा, इंशाअल्लाह। आका की समाअत तक ये सूरत हाल पहुंच गई तो क्या वजाहत देंगे? तुम मुतमईन रहो पाशा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि शहजादी की भी यही ख्वाहिश है। कब खत्म होगी है मेरी असियत? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। घबराओ मत, कुछ देर में चले जाएंगे महल से। शहजादी। मर्जान आका। हुरम सुल्तान ने आका के नाम मकतूब लिखा है। मतलब अब वो आका को लफ्जों से धोखा दे रही है। शहजादी। अफीफा खातून, कोई बुरी खबर है क्या? शहजादी। कुछ भी नहीं, दुल्हन की रुखसती की तैयारी की जाए। खजीना के लिए बैठना दुश्वार हो रहा है अब। जैसा आपका हुक्म। अफीफा खातून, आपको बताने के लिए एक खुसूसी मसला है। खजीना नए महल में जाएगी, लेकिन लोगों के जाने के बाद वो मेरे पास आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है शहजादी? खजीना ने इस शादी पर बमुश्किल रजामंदी जाहिर की है। आप हरगिज परेशान ना हो, हुस्रेफ पाशा भी ये बात जानते हैं। खजीना जब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी, तब वो दोनों मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर देंगे। खुशामदीद साहब, कहाँ गायब थे आप? महीने गुजर गए, आपके दीदार को तरस गई मैं। कुछ मसरूफियत थी। आइए। इब्राहिम, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। ये जान, ये वजूद सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारी कसम खाती हूं मैं, तुम्हारे सिवा किसी का हाथ कभी नहीं थामूंगी।
आपका कैसे आना हुआ यहाँ? माजरत शहजादी, मेरी नीयत आपको खौफजदा करने की नहीं थी। मैं समझी आपको सूरत हाल का इल्म होगा। सूरत हाल का इल्म है, आप कतन भी आराम ना हो। मैं यहां आपको तोहफा देने के लिए आया हूं। आपके लायक तो नहीं, लेकिन कबूल कर लें तो मुझे खुशी होगी। शहजादी, मैं यहां से वापस आका की जानिब से मुख्तस करदा महल जाऊंगा। आपका कोई हुक्म, कोई ख्वाहिश हो तो आप वहां मिलने के लिए आ सकती हैं। हुस्रेफ पाशा, आपको शब खैर। आपको भी शहजादी। आपको हमारे साथ चलना होगा। पाशा, हमें आपको साथ ले जाने का हुक्म मिला है। दरवाजे पर मुहाफिज भी खड़े हैं। किसने दिया तुम्हें यह हुक्म? शाह सुल्तान ने। शाह सुल्तान का हुक्म है तो बहता पानी भी रुक जाएगा। चलो। शहजादी, शहजादी। रुस्तम पाशा, मैं तुम्हारी ही मुंतजिर थी। मुझे उम्मीद है तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी नहीं हुई होगी। नहीं शहजादी, बल्कि उनके अखलाक ने मुझे हैरान कर दिया। आला, तुम्हें एक पेशकश की थी पाशा। मेरा ख्याल है काफी गौर कर चुके होगे तुम। मुझे कोई पेशकश नहीं की आपने, क्योंकि हुर्रम सुल्तान को छोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा जानना चाहता हूं मैं। तुम्हारे साथ अच्छी नहीं बेकी पाशा, क्योंकि मैं बहादुर और बड़े ख्वाब देखने वाले इंसान को पसंद करती हूं, लेकिन बेवकूफ भी बहादुर होते हैं और वो भी बहुत ऊंचे ख्वाब रखते हैं। अगर बेवकूफ हूं मैं तो यहां मेरा क्या काम? मैंने सुना है कि मेहर मां से शादी का ख्वाब देख रहे हो तुम। रुस्तम पाशा को खबर भिजवाओ। मैं कतन कोई मसला नहीं चाहती। शाह सुल्तान को पता चलने से पहले लुत्फू पाशा से हर हाल में राब्ता करना होगा हमें। मलिका, रुस्तम पाशा पर हम कितना एतबार कर सकते हैं?
کیونکہ ایسی صورتحال میں شاہ سلطان انہیں اپنی مٹھی میں بھی لے سکتے ہیں. وفاداری ایسے ہی موقع پر معلوم ہوتی ہے فارحہ. کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن مشکل وقت میں ہی معلوم ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے لیے ایک امتحان ہے، ہر ایک کے لیے. میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں پاشا. نتیجے میں مہرمہ سلطان سے شادی کرنا کون نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ اس جہاں کے سلطان کی اکلوتی دختر ہے، دنیا کی سب سے بیش قیمت شہزادی. اس سے شادی کے بعد ایک عظیم طاقت حاصل ہو سکتی ہے. ہرگز نہیں شہزادی، میرے ذہن میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا. آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں. ہر کوئی اپنی حد میں رہے گا. تم کون ہوتے ہو مہرمہ سلطان کا خواب دیکھنے والے؟ مت بھولنا جانور پالنے والے کے بیٹے ہو تم. آقا کا داماد ہونا اتنا آسان ہے یہ سمجھتے ہو تم؟ اور جبکہ تمہاری سب سے بھروسہ مند حورم سلطان بھی تمہارے ساتھ نہیں. مجھ سے آپ کیا چاہتی ہیں شہزادی؟ معلوم ہی ہے مصطفیٰ پاشا بہت بیمار ہے. حکمہ کے مطابق وہ جلد فوت ہو جائیں گے. تمہیں ان کی جگہ دربار میں داخل کروا سکتی ہوں. آپ کی عظیم نوازش کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک وفادار غلام رہو گے میرے، لیکن اس کا ثبوت دینا ہوگا. میری خاطر تمہیں ایک خون کرنا ہوگا. وہ کون ہے تم جانتے ہو، کیوں ہے نا؟ حورم سلطان. اسی لیے میں نے کہا تمہارے ساتھ خوب جمے گی. حورم کی جان لے لو اور میں تمہیں طاقت، دولت اور شاندار زندگی فراہم کر دوں گی. کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ عائشہ خاتون میں نرگس شاہ کے ساتھ. میں تمہیں نرگس شاہ سلطان کے قریب نہیں دیکھنا چاہتی خاتون. میری کوئی بری نیت نہیں، ان کی رونے کی آواز سن کر میں دیکھنے آ گئی. چلی جاؤ اور دوبارہ نظر مت آنا. جیسی آپ کی مرضی. اسے قطعاً یہاں آنے نہیں دینا. آپ کیا اتنی خوفزدہ ہیں مجھ سے؟ شہزادے کو آپ سے چھین لوں گی اس لیے نفرت کر رہی ہیں آپ؟ کیا کہا تم نے؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والی؟ میری بات کان کھول کے سن لو خاتون. شہزادے سے تم ہمیشہ دور رہو گی، ورنہ تم اپنی زندگی پر افسوس کرتی رہو گی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہزادے، ملکہ. تم کیوں رو رہی ہو خاتون؟ نرگس شاہ سلطان کا اس نے خیال نہیں رکھا شہزادے، اسے نصیحت کر رہی تھی. خاتون سے دور رہو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی. آؤ. میرے آقا حکیم موشے صاحب تشریف لائے ہیں. آنے دو انہیں.
आका मोशे साहब फौरन मालूमात फराम करें मुस्तफा पाशा की सूरत हाल कैसी है। मुझे अफसोस है, सूरत हाल बुरी है आका। उन्हें पांव पर कोढ़ हो गया है। ये कोढ़ वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन इसका असर दूसरे आज़ा को भी मुतासिर कर रहा है। वो हरकत नहीं कर सकते। उनकी तकलीफ को कम करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आका, एक और मसला अर्ज करना चाहता हूं। आज सुबह बंदरगाह पर 2 आदमियों की मौत वाक़ई हो गई। यनीचर आगा से खबर मिलते ही मैं फौरन वहां गया। क्या मतलब मोशे साहब, कौन थे वो लोग, सबब क्या था? दोनों हिरवाज से थे आका। किरम से आने वाले एक जहाज में काम करते थे वो। मुझे अफसोस है कि उन दोनों की मौत का सबब भी यही वबा है। तुम्हें यकीन है इस पर? इसमें कोई शक नहीं आका। इस वबाई मर्ज के शहर में फैलने से पहले हमें हर तदबीर करनी होगी। खास तौर पर महल तक पहुंचने से पहले हमें इसे लाजमन रोकना होगा। अयाज पाशा से बात करें, तमाम जरूरी तदाबीर इख्तियार की जाए। आपका जो हुक्म आका। लुत्फो पाशा कहाँ चले गए, कुछ खबर है क्या? अयाज पाशा ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है शहजादी। अमूर सल्तनत निभाने के लिए वो सिलीवरी गए हैं। अचानक इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? ठीक है, तुम जा सकते हो। निगार से कहो कि यहाँ आ जाए। मैं आपकी ही मुंतजिर थी पाशा। खुश आमदीद। बेहद मशहूर हूं मलिका। मुझे आपने बुलाया है, ये पैगाम मिला तो मैं शिशदर रह गया। आफियत से होंगी आप इंशाअल्लाह। महल बदरी के दौरान एक मलिका कैसे आफियत से हो सकती है पाशा, खास तौर पर जब ये बेसबब हो। ये आका का फैसला है मलिका। मुझे बताया गया कि आपको अहम मसला दरपेश है, तो मुझे तजस्सुस हो रहा है। बिल्कुल अहम मसला है। हुसरैफ पाशा बिलाखिर आपकी तरह आका के बहनोई बन ही गए। खुदा उन्हें हमेशा शाद आबाद रखे। आमीन आमीन। खजीना सुल्तान के लिए शादी को निभाना आसान नहीं, क्योंकि जबरदस्ती का सौदा मालूम होता है। जानते ही हैं कि ये रिश्ता खुशी के बगैर, मोहब्बत के बगैर और इज्जत के बगैर है। बिल्कुल जैसे आप और शाह सुल्तान के दरमियान है। मलिका, आप इंतहाई मोहतरम है पाशा। आपने आका और सल्तनत के लिए बहुत से कारहाई नुमाया अंजाम दिए हैं। हकीकत ये है कि आप अयाज पाशा से ज्यादा बेहतर तौर पर बेशकीमत खिदमात अंजाम दे सकते हैं, मगर शाह सुल्तान की इजाजत मतलूब है इसके लिए। मलिका, मेरे लिए नाकाबिल फहम है ये आप क्या कह रही हैं। शाह सुल्तान ने मुझसे अपनी जान छुड़ाई और मुझे साजिश के जरिए महल बदर करवा दिया, और अब मैं पाया तख्त से दूर रह रही हूं। आका की नजरों में वो निहायत ताकतवर बन गई हैं। वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों की तकमील के लिए। जब वो तमाम चीजें हासिल कर लेंगी तो हमेशा के लिए जान छुड़वा लेंगी आपसे। आखिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लुत्फू पाशा, शाह सुल्तान ने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया, कभी आपका एहतराम नहीं किया उन्होंने। और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन एक खास बात और है जो आप नहीं जानते। खजीना सुल्तान और शाह सुल्तान का मुश्तरका राज है ये। मालूम ही है उनके दरमियान ताल्लुक ज्यादा खुशगवार नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? मैं बताती हूँ आपको। दोनों और साए दराज तक एक ही शख्स को पसंद करती आई। जानते हैं वो शख्स कौन है? इब्राहिम पाशा।
सच्चाई आया फरमा। शहजादी, बिलाखिर रुस्तम पाशा दरना के लिए रवाना हो गए। पहले से जाहिर था कि ये होगा। रुस्तम पाशा कबील के लोग ऐसे ही होते हैं, ये जाती मफाद के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। आप ठीक कहती हैं शहजादी। पाशा खुशामदीद। मलिका काफी वक्त से आपकी मुंतजिर हैं। मलिका कहाँ तशरीफ फरमा है? वो आका के कमरे खास में तशरीफ फरमा है। आइए। आओ। मलिका, रुस्तम पाशा आ गए हैं। आने दो। मलिका, बिलाखिर तुम आ गए पाशा। उम्मीद है कि अपने साथ खुशी की खबर लेकर आए होगे। ऐसा लगता है कि मुझे अपने साथ पाया तक ले जाने आए हो। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, आपको मजीद कुछ अरसा इंतजार करना होगा। कोई परेशानी है क्या रुस्तम पाशा? मैंने तुम्हें कभी इस कदर परेशान नहीं देखा पहले। शाह सुल्तान मुझसे एक काम करवाना चाहती है मलिका। कैसा काम? क्या करवाना चाहती हैं तुमसे? मुस्तफा पाशा निहायत अलील हैं, कुछ अरसे में वफात पा जाएंगे। शाह सुल्तान उनकी जगह मुझे दरबार में शामिल करवाना चाहती हैं। बहुत शानदार पेशकश है ये तो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके अवज़ वो तुमसे क्या चाहती हैं? जान लेनी होगी आपकी। ये तुम क्या कह रहे हो? बहुत सोचा मलिका, मेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो शाह सुल्तान के हुक्म की तामील करूं या फिर अपने दिल की बात मानूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। पाशा हजरत, खुर्रम सुल्तान का आपके लिए एक हुक्म है। आपको आका से फौरन बात करनी होगी। मेरे आका, रुस्तम पाशा चंद ही रोज में दयारे बाकर की तरफ रवाना हो जाएंगे। हाला, उसे अपनी जिम्मेदारी फौरन संभालनी चाहिए। वो दूसरे तमाम पाशाओं के हमरा आपकी निगाहों में भी मुमताज मकाम हासिल करने वाले पाशाओं में से एक हैं। इसके अलावा वो काफी तजर्बेकार और बासलाहियत भी हैं। इस तरह उनका मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। खैरियत तो है याज पाशा, कहीं तुम मुस्तफा पाशा की जगह रुस्तम पाशा को दरबार में शामिल तो नहीं करना चाहते? दरबार में भी ऐसे पाशा की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक और मसले पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ आका। क्या है वो? आपकी करम नवाजी है कि हुसरैफ पाशा को अपना बहनोई बनाने का शर्फ बख्शा, खजीना सुल्तान से उनका निकाह करवाया। ये वक्त की जरूरत के साथ इंतहाई मोतबर इस्तवाजी रिश्ता है। मुझे ये बात कहने का हक तो नहीं, लेकिन अगर रुस्तम पाशा का निकाह भी अपनी दुख्तर मेहरमा के साथ करा दें तो ये रिश्ता भी निहायत मोतबर इस्तवाजी रिश्ता होगा मेरे आका। ये तुम क्या कह रहे हो पाशा? मेरी दुख्तर मेहरबा सुल्तान से शादी के ख्वाहिशमंद हो तुम? दुरुस्त है मलिका, अयास पाशा ने खुद मुझे ये मशवरा दिया है। आका ने क्या जवाब दिया अयास पाशा को? अयास पाशा ने फिलहाल कुछ भी नहीं बताया। अगर आप मदद करें तो ये मुमकिन हो सकता है। अगर मैं आपका दामाद बन गया तो मैं दरबार में शामिल हो जाऊंगा, आका के बहुत ज्यादा करीब रहूंगा। इस तरह दो ताकतें यकजा हो जाएंगी, दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देंगे हम।
सब कुछ आपकी मर्जी पर मुनहसर है मलिका। शहजादी, आप अब तक क्यों नहीं सोई? मैं हर जगह आपको ढूंढती रही पाशा, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चला। आप कहाँ गए थे? मैं सिपाह का मुआयना करने गया हुआ था। आपको इतला नहीं दी गई क्या? आपको इत्तला खुद भिजवानी चाहिए थी। इस अचानक मुआयने के सबब मुझे तजस्सुस हो रहा था। शाह सुल्तान ने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन एक खास बात और है, खजीना सुल्तान और शाह सुल्तान का मुश्तरका राज है ये। दोनों अरसाए दराज तक एक ही शख्स को पसंद करती आए, इब्राहिम पाशा। क्या हो गया? मैं काफी थकन महसूस कर रहा हूं, आराम करना चाहता हूं। आपको शब्बा खैर। मुर्शिद साहब और अयाज पाशा को हिदायत कर दें, जो जरूरी इकदामात हैं फौरन किए जाएं। मेरे आका, ये वबा कई जाने ले चुकी है। मोशे साहब को भी निहायत एहतियात से काम लेना होगा। मेरे आका, महरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो से। मेरी बेटी। आका, मैं मुखल हो रही हूँ, लेकिन आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे आपसे इजाजत दरकार है। कैसी इजाजत? शहजादे जहांगीर की हमरा वालिदा से मिलना चाहती हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। हमारे दरमियान इस पर बात हो चुकी है महरमा, क्या तुम्हें याद नहीं है? निहायत कलील वक्त गुजारूंगी वहाँ पर। आका, मिन्नत करती हूँ, इजाजत फरमा दीजिए। वालिदा बहुत याद आती हैं। मेरे आका, मुझे इजाजत दीजिए और हुक्म दीजिए कि शहजादी और शहजादे को अपने हमरा दरना ले जाऊं और हिफाजत के साथ उन्हें वापस भी ले आऊं। बाबा, जवाब दीजिए, हमें जाने दीजिए। जहांगीर किसी भी तरह से नहीं बहल रहा, उसने फिर से खाना छोड़ दिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मालकुचू, इन्हें किसी किस्म का जरर नहीं पहुंचना चाहिए। आप तसल्ली रखिए आका। जहांगीर बहुत खुश होगा। मैं फौरन जाकर तैयारी करती हूँ। मलिका, फिर क्या फैसला किया आपने? मैं फैसला करने के काबिल नहीं रही, तुमने हर चीज सोच ली है। मलिका, ये आखिर कैसी जुर्रत है पाशा? तुम मेरी दुख्तर के तालिब कैसे हो सकते हो, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? मैं मजबूर हो गया हूं मलिका। शाह सुल्तान आपकी जान लेना चाहती हैं। आपकी और मेरी जान की हिफाजत के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि... झूठ मत बोलो कि तुम मजबूर हो गए हो। तुम ये पहले ही चाहते होगे और अब तुम्हें मौका मिल गया। अफसोस है तुम पर। अब तुम भी दूसरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करोगे। हरगिज़ नहीं, मैं कतन आपके खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं कभी भी। आप यहाँ पर मुकीम हैं और आपके सब दुश्मन कोशां हैं कि आप कभी वापस ना आ सके।
मैं इस बात से खौफजदा हूं, मगर मैं उनकी कोशिशें नाकाम बनाना चाहता हूं ताकि आप हिफाजत के साथ पाए तक वापस आ सकें। इसके अवज तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गया। मैं मानता हूं कि आपकी इजाजत के बगैर ये बात नहीं करनी चाहिए थी मुझको, मगर वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन ये भी जानता हूं कि ये सब आपकी इजाजत के बगैर होना मुमकिन नहीं। रुस्तम गुलाम की जिंदगी आप पर कुर्बान हो जाए, फैसला कीजिए। मुर्गी ले लो, मुर्गी ले लो, जिंदा मुर्गी। ये मुर्गियां किस हिसाब से दे रहे हो? सेहतमंद लग रही हैं। बताओ कितने की दोगे? 3 अशरफियों की मैं दे दूंगा। या अल्लाह खैर, क्या हो गया इसे? इसे देखो जरा, अचानक से क्या हो गया इसे? हट जाओ पीछे, बाबा है इसे, बाबा। बाबा है? या अल्लाह हम सब पे रहम फरमा तू, या अल्लाह रहम फरमा। हाकिम साहब, अदरना के उस नौजवान का क्या नाम था? पीर अली साहब का फर्जंद शेख माशूकी आका। वही। उस गाफिल की क्या सूरत हाल है? आका, बदकिस्मती से मेरे मना करने के बावजूद वो लगातार पाया तख्त और गिरदोनवाह में वाज दे रहा है। दरअसल उसके बहुत से पैरोकार बन चुके हैं और वो गाफिल उसे अहमियत दे रहे हैं। आका, मसले की तहकीकात कर चुका हूं। गुजरते वक्त के साथ उस गाफिल के सामीन बढ़ते जा रहे हैं। मुनासिब वक्त पर उसे लाएं, जरा देखते हैं क्या तकलीफ है उसे। आका, हकीम मुर्शिद साहब आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका। मोर्शे साहब, उम्मीद है कि आप अच्छी खबर लाए होंगे। मेरी बदकिस्मती है आका कि कोई अच्छी खबर नहीं है। आज सुबह मुझे इत्तला मिली कि वजीर अव्वल मुस्तफा पाशा सुबह सवेरे रहमत इलाही से जा मिले। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अयाज पाशा, मुस्तफा पाशा की नमाज जनाजा का एहतमाम खुद करवाओ और उसके शायन शान तदफीन का बंदोबस्त करो। आपका जो हुक्म आका। एक और खास बात थी आका, आपके इल्म में लाना चाहता हूं। मालूम हुआ है कि वबा हर तरफ तेजी से फैलती जा रही है। अफसोस है, जिस चीज का खौफ लाहक था वही रूनुमा हो रहा है। कोई भी तदबीर कारगर नहीं हो रही है और वबा तेजी से नुकसान पहुंचा रही है। मोर्शे साहब, किसी भी तरह इस वबा को फैलने से रोकें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आका, लेकिन इस सूरत हाल के मुशाहिदे के बाद आपको शहजादों और शहजादियों के हमरा कुछ अरसा महल से दूर रहने की तजवीज दूंगा। बेहतर है कि कुछ अरसे के लिए आप अदन्ना या बुरसा तशरीफ ले जाएं ताकि महफूज रह सकें। जरूरत नहीं, इस तरह के हालात दरपेश आते रहते हैं। अल्लाह की हिकमत से कोई भी फरार नहीं हो सकता। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होगा। अगर मेरी आवाम पर मुसीबत आएगी तो मुझ पर भी आएगी। फौरन बताओ मुझे, वो कहाँ गए थे? मैं इतना ही जानता हूँ, लुत्फू पाशा अदन्ना महल गए थे। अच्छा, तो लुत्फू पाशा हुरम सुल्तान से मिलने गए थे। खैर तो है शकर आगा, इतनी सुबह सवेरे? आगा क्या बताऊं, बस कयामत हो गई है। बाजार में एक आदमी मेरे सामने गिर गया। जब लोगों ने उसके जिस्म को टटोला तो उस आदमी को कोढ़ का मर्ज था। क्या बताऊं आगा, वबा फैल चुकी है। वबा वबा? मेरा ख्याल है तुम इससे महफूज रहोगे। मैंने तो उस आदमी को छुआ तक नहीं, फौरन वहां से खिसक कर आ गया। मुझे इतनी जल्दी वबा नहीं लग सकती, हरगिज नहीं लग सकती। शकर आगा, तुम्हें फौरन शिफाखाने जाकर मुआयना करवाना चाहिए। बचा फरमाया। ओहो, मैं ठीक हूँ भाई, मैं कसम खाता हूँ उससे मैंने छुआ तक नहीं और वहां से भाग कर आ गया फौरन। जल्दी करो शकर आगा, जल्दी फौरन जाओ। अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा।
शहजादी आप बखैरियत है ना? घबराहट हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। शहजादे कैसे हैं? ठीक है, बखैर है। वालिदा से मिलने जा रहा है, इसलिए बेहद खुश हो रहा है वो। आधा सफर बाकी है शहजादी, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना होगा। मैं आपकी बेहद एहसानमंद हूँ, इसलिए कि आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हरगिज नहीं। कैसा एहसान शहजादी, आपकी खिदमत करना ही मेरा फर्ज है। मगर जो आपने किया वो आपका फर्ज नहीं था। सिर्फ आपकी वजह से आका ने मुझे वालिदा से मिलने की इजाजत दी। अगर आप ना होते तो मुझे हरगिज इजाजत न मिलती। मैं आपको कई रोज से देख रहा हूँ, आपके चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब है। अगर मैं आपकी मुस्कुराहट लौटा सकूं। साहब कोई आ रहा है। बग्गी में बैठ जाइए आप। आओ। मेरे आका शाहबान सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। खुश आमदीद शाहबान, तुमसे मिलना चाहता था। यहाँ बैठो मेरे पास। वबा के फैलने की खबर मिल चुकी है, मैं जानती हूँ। खजीना कैसी है? क्या वो नए महल में खुश है? मिलने आई थी तुमसे। उसकी देखभाल कर रही हूँ, वक्त के साथ साथ वो बेहतर हो जाएगी। सब खैरियत तो है आका, आप कुछ फिक्रमंद लग रहे हैं। मेहरमा जहांगीर के हमरा आज सुबह रवाना हो गई है अदरना हुरम से मुलाकात के लिए। वबा के दौरान आपने उन्हें कैसे जाने दिया आका? ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? एहतियाती तदाबीर बढ़ती गई हैं। बिल्कुल। जहांगीर बहुत रंजीदा हो रहा था, खाना पीना भी तर्क कर रखा था। अगर वो हुरम को कुछ अरसा और ना देखता तो उसका हाल मजीद खराब हो जाता। मालकोचू भी उनके हमरा है, वो हर तरह उनका ख्याल रखेगा। कोई और मसला तो नहीं? अयास पाशा से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे मेहरमा के मुतालिक एक तजवीज पेश की। पहले तो मैं भी ये बात सुनकर शशतर रह गया। इस बारे में तुम्हारी राय लेना चाहता हूं। क्या वाकई मेहरमा शादी की उम्र को पहुंच चुकी है? मुमकिन हो सकता है आका। मैं उसकी उम्र में एक बेटे की मां बन चुकी थी। आका, तजस्सुस के लिए माजरत। अयास पाशा ने दामाद के लिए किसका नाम तजवीज किया? दियार बकर के सूबेदार रुस्तम पाशा का। रुस्तम पाशा। खैरियत तो है मालकोचू? कहाँ के सफर का इरादा है? आका ने मेहरमा शहजादी और शहजादे जहांगीर को अदरना ले जाने का हुक्म दिया है। शहजादी कहाँ है? क्या बग्गी में तशरीफ रखती हैं? मेहरमा शहजादी को रुस्तम पाशा की आमद की खबर दो। अभी खबर करता हूँ।
शहजादी, हुरम सुल्तान आपसे मिलकर बेहद मसरूर होंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पाशा? वालिदा से मुलाकात करने तो नहीं गए थे? मेरी क्या मजाल शहजादी, उजुमपुरु के इलाके में मेरी कुछ जमीनें हैं। मैं दियारे बाकरे जाने से पहले वही देखने गया था। आप वहाँ जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? तजस्सुस हो रहा है मुझे। दियारे बाकरे से ज्यादा तो आप यहीं दिखाई देते हैं। आप जानती हैं सफर से अभी वापस आया हूँ। शहजादी, हमें फौरन चलना चाहिए वरना हमें देर हो जाएगी। बिल्कुल। शहजादी की हिफाजत के लिए ये मुहाफिज बहुत कम नहीं है। इस राह पर राहजन बहुत हैं। इत्मीनान रखो रुस्तम पाशा, जब तक मैं शहजादी के हमरा हूं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आला आला। चलो रवानगी है। अयाज पाशा बजाते खुद ऐसी तजवीज नहीं दे सकते। शायद रुस्तम पाशा खुद को शहजादी के लायक समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें रुस्तम पाशा और मेहरमा का रिश्ता पसंद नहीं आया। अगर आप मुनासिब समझेंगे तो फिर कोई कुछ कहने की जरूरत कैसे कर सकता है। लेकिन असल मसला मेहरमा की खुशी का है। वो आपकी पेश कीमत दुख्तर है, इसलिए फैसला करते वक्त ये बात मलूज़ खातिर रखिएगा। बिल्कुल, मुझे भी फैसला करने में हरगिज उजलत नहीं है। मेहरमा ने ये बात अब तक सोची भी नहीं होगी। वो क्या सोचती है, क्या समझती है, मेरे लिए बेहद अहमियत का हामिल है। लेकिन जल्द या बदेर उसे आखिर ये फैसला तो करना ही होगा। आप सच कहते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश हो तो अदरना से उसकी वापसी पर मैं उसकी राय मालूम कर लूं। अच्छा ख्याल है। उसकी खुशी और सुकून की खातिर दुरुस्त फैसला करना होगा। मुस्तफा पाशा सबके लिए काबिल एहतराम और पेशकीमत पाशा थे। अब मरहूम की जगह पर आका खुदा जाने किसे मुंतखब करेंगे। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। आका ही सबसे मुनासिब समझते हैं। सल्तनत आलिया में बेश कीमत और बासलाहियत पाशा बहुत हैं। मरहूम का जनाजा उठने से पहले ऐसी बातों का मतलब है कोई पाशा आपके जहन में है। शायद आपने किसी का नाम भी तजवीज कर दिया होगा। हम गैब कहने तो नहीं जानते हुजूर पाशा। अयाज पाशा ने 2 मरतबा पहले भी रुस्तम पाशा का नाम तजवीज किया था, मगर हमारे आका ने दोनों मरतबा उसे मुस्तरद कर दिया। खानदान के दामाद तो आप हैं पाशा, और आप भी हुस्रे पाशा। आप दोनों ही दामाद हैं। इसके बावजूद मेरे हुक्म के मातहत हैं, क्योंकि हमारे आका एक मुतलक हुक्मरान हैं। जब तक ये सूरत हाल बरकरार है, हर किसी को अपनी हद में रहना चाहिए। अयाज पाशा, आपको एहतियात करनी चाहिए महल से जाते हुए। मालूम ही है पाया तख्त में वबा से अमवात की शरह बढ़ती ही जा रही है। आपको मोहतात होकर रहना चाहिए। दामाद होने पर इतना गुरूर मत करो पाशा। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्जों से खत्म हो सकता है। तलाक तलाक तलाक। ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अरे पाशा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना गजबनाक होने की आखिर वजह क्या है? आपकी हालत कुछ अजीब सी लग रही है। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा अल्लाह के करम से। नहीं है। तुम्हें कुछ इल्म था इस मामले का? मुझे खुद आपसे इल्म हुआ शहजादी। शायद हुरम सुल्तान ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि रुस्तम पाशा में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही है। रुस्तम अदरना तो गया, लेकिन जो कुछ हम चाहते थे वो करने के लिए नहीं।
बल्कि उसने पहले से सब कुछ सोचा हुआ था। शहजादी, अदरना जाने वालों में सिर्फ रुस्तम पाशा ही शामिल नहीं। लुत्फो पाशा भी शामिल है। इसका क्या मतलब? शहजादी, लुत्फो पाशा के गायब होने पर मुझे फिक्र हुई तो मैंने तफ्तीश की। वो हुरम सुल्तान से मुलाकात करने गए थे। शहजादी, मैं कोई गुनाह सर नहीं लेना चाहता, लेकिन शहजादी, खुफिया मुलाकात हमारे लिए अच्छी अलामत नहीं, आश्कार है। यही कमी बाकी थी। मैं सच्चाई ढूंढ लूंगी और तुम जरा रुस्तम पर निगाह रखो। मैं उसकी हर बात जानना चाहती हूँ। हमें हर हाल में शादी रुकवानी होगी। शहजादी, हुक्म दीजिए, किस्सा तमाम कर दूं उसका। उसे उसके किए की सजा जरूर दी जाएगी, फिक्र ना करो। मगर फिलहाल सब्र की जरूरत है, क्योंकि हुरम कोई और चाल भी चल सकती है। मलिका, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वापस जाने की जरूरत है। महल में गुजरने वाला हर दिन दुश्मनों को मेरी खैर मौजूदगी में मेरी कब्र खोदने में मदद दे रहा है। रुस्तम पाशा किस मकसद से आए थे मलिका? उन्होंने लंबा रास्ता बिला सबब तो तय नहीं किया होगा। मुझे तजस्सुस हो रहा है। रुस्तम पाशा एक अजीम ख्वाब देख रहा है फारिहा। उसके इस ख्वाब का तो मुझे भी अंदाजा ना हो सका। उसकी जहानत और सलाहियत एक तरफ रही, मगर उसकी जुर्रत और हौसला मंदी मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात है। मेरी खिदमत पर मामूर पाशा को ऐसा ही जुर्रतमंद और हौसलामंद होना चाहिए, मगर मुझे उससे सिर्फ एक ही चीज की तवक्को है, वफादारी की। क्योंकि सिर्फ वफादारी हर चीज से अहम है। क्योंकि मेरे खिदमतगारों को अपने नहीं बल्कि मेरे ख्वाबों का ख्याल रखना चाहिए। क्या उन्होंने कोई तजवीज दी मलिका? महर माँ से शादी का ख्वाहिशमंद है। शायद ये ख्याल उसके दिल में बहुत अरसे से परवान चढ़ रहा है। मालकूचों पे इसीलिए वो बरहम रहता है, इसीलिए उसका मुखालिफ है। मगर उसकी जरूरत के पीछे साजिश नहीं कोई, ये सिर्फ उसका जज्बातीपन है। आपने क्या जवाब दिया मलिका? क्या आप उन्हें शादी की इजाजत दे देंगी? मैं गौर कर रही हूँ फारिहा, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे इल्म में नहीं है, बल्कि आका भी इस मामले से वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह। मैंने आपसे कहा था शहजादी, वो पहले ही दिन से इसकी मंसूबाबंदी कर रहा है। तुमने कहा था कि वो हवा का रुख देखकर अपना रुख बदल लेगा, मगर उसने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। क्या हुक्म दिया था? निकार। हुरम सुल्तान की जान लेने का। मुझे समझा भी रही तुम कि इसकी जान लेने की इजाजत नहीं मुझे। जब मैंने इसका हुक्म दिया था तो मना कर दिया था तुमने मुझे। ये सिर्फ रुस्तम का इम्तिहान था, हमें आगे का सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हुरम अपने इरादों की तकमील के लिए महर माँ को इस्तेमाल करेगी। हमें इस रिश्ते को हर हाल में रोकना होगा। आपने बताया था कि आका ने कोई गर्मजोशी जाहिर नहीं की, मगर ये आज की बात है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि कल वो क्या सोचेंगे। तुम बेसबब हलकान हो रही हो। महरमा कभी भी रुस्तम पाशा से रिश्ता तस्लीम नहीं करेगी। तुम भी हुसरेफ पाशा से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने शादी कर ली ना। जारी रखो शाहूबान, तुम हमेशा अपनी बातों से मुझे तकलीफ पहुंचाती हो, और वो भी हमारे गुलामों के सामने। निकार, अब तुम जा सकती हो। तुम्हें खबर तो है ना वबा फैली हुई है, अपना ख्याल रखना। आप फिक्र न करें शहजादी।
खजीना, तुम्हें हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुस्तम अदरना गया है। मुझे कोई शक नहीं कि उसने हुरम की वापसी का रास्ता निकाल लिया होगा। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो हुरम वापस लौट आएगी और फिर रुस्तम उसके वादे के मुताबिक मेहरमा को पा लेगा। क्या सोच रही हो तुम खुद बताओगी या मुझे अंदाजा करना होगा? सोचने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि मैं एक और मसले में उलझी हुई हूँ। मसला क्या है? बाद में हम जरूर बात करेंगे। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। लुत्फ पाशा आए तो मुझे खबर कर देना। मैं आपको याद करके रोता था अम्मी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। जहांगीर पर जितना फख्र करें कम है वालिदा। हमारी यहाँ आमद इसी की वजह से मुमकिन हुई। इसने मुझे बाबा के पास भेजा ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि इसने खाना पीना छोड़ दिया है। अपने बाबा से गलत बयानी करना कोई फख्र की बात है क्या? बताओ मुझे मेहरमा, बुरी बात है ना जहांगीर? इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था वालिदा, और हमारी असल मदद मालकूचे बाली साहब ने की है। वो हमारे साथ आए हैं यहाँ। मोहम्मद सलीम और बयासत कैसे हैं? जहांगीर और मेरी तरह वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं। शहर में वबा फैली हुई है, महल तो पूरी तरह महफूज है ना? मेहरमा याद रखो कि तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। सफर के दौरान बाली साहब ने मुझे बताया था, लेकिन आपको कैसे इल्म हुआ? तुम लोगों की हिफाजत के लिए मुझे ये सारी मालूमात रखनी पड़ती है मेहरमा। पाशा, शहजादी, कहिए क्या अहवाल है? तो कोई आप अदरना गए हुए थे हुरम से मुलाकात करने के लिए? क्या हो गया? आप क्या समझे थे कि ये मुलाकात राज रह पाएगी? कतन इनकार नहीं कीजिएगा मुझसे। जिससे इनकार कर सकूं मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया शहजादी। ये दुरुस्त है उनसे मिलने गया था, मगर उन्होंने खुद बुलाया था। तो फिर आपने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? और सबसे अहम है, उससे क्या गुफ्तगू हुई पाशा? क्या उससे इत्तेहाद कर लिया? अगर ऐसा है तो फिर इस इत्तेहाद को खानदान आलिया के खिलाफ इत्तेहाद समझूंगी। खुदा का नाम लीजिए, आप कैसे इत्तेहाद की बात कर रही हैं? वो मुझसे ये चाहती हैं कि वापसी के लिए उनकी मदद करूं, आपके और उनके दरमियान दुश्मनी खत्म करवा दूं। मुझसे मदद चाहती हैं वो। फिर इस मुलाकात को खुफिया क्यों रखा गया? मुस्तरद की हुई पेशकश इतनी अहम नहीं होती कि उसकी तशहीर की जाए। मैंने जरूरत नहीं समझी। आखिर उसने आपको क्या पेशकश की थी, बताना चाहेंगे आप? वजीर आजम बनाने की पेशकश की है हुरम सुल्तान ने मुझे। अयाज पाशा को अब आसानी वो मेरी खातिर मुस्तफी करवा देंगी शहजादी। ये कैसी पेशकश है? मेरी मौजूदगी में हुरम आपसे खिदमत लेने का कैसे सोच सकती है? मजा फरमाया आपने, मगर इसके लिए पहले मुझे आपसे जान छुड़ानी होगी।
مہرمہ سلطان کے طالب ہو گئے آپ بالآخر. غلطی کر رہے ہیں پاشا. شاہ سلطان کی پناہ میں آنے سے انکار کر کے ان کے عذاب کو دعوت دینے کی سنگین غلطی. اس کا فیصلہ وقت کرے گا. خوابوں کی دنیا میں گم ہیں آپ. کب ڈوب جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا. آقا ہرگز آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے. اگر یہی معاملہ ہے تو کیوں ہلکان ہو رہی ہو خاتون؟ شاید تمہیں خوف ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا. مجھے ہرگز نہیں نکال سکتے تم. میں تمہاری زندگی سے اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گی رستم پاشا. تم میری زندگی میں شامل ہی نہیں. اب جاؤ یہاں سے. تنہا چھوڑ دو مجھے. جیتی رہو. بہت شکریہ پاشا. کیا یہی بات تھی پاشا؟ حورم نے اور کس طرح کے جھوٹ بولے میرے خلاف؟ کیونکہ آپ کی خاموشی کوئی اچھی علامت نہیں. اگر آپ سننا ہی چاہتی ہیں تو سن لیجئے پھر. ہم اتن گوش ہوں پاشا. حرم سلطان نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہیں. جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہوگا تو آپ مجھ سے قطع تعلق کر کے مجھے یہاں سے نکال دیں گی. اس چالاک کی زہر افشانی کو آپ بخوبی جانتے ہیں. مجھے نہیں لگتا اس کا یقین کر لیا ہوگا آپ نے. میں نے ہرگز کسی بات پر یقین نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے. شہزادی کیوں ہے نا؟ ایک مدت گزر گئی میرے اور آپ کے وصال کو. وہ ہمارے ماں بہن پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہے. اگر آپ نے یہ سب کیا تو حرم جیت جائے گی. کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ میں بخوبی جانتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے. اگر آپ حرم سلطان کی شکست چاہتی ہیں تو پھر اس کے لیے میرا وزیر اعظم بننا شرط ہے. ویسے میرا مقصد بھی یہی ہے. آپ جو بھی چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا پاشا. تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ حرم کو ایک طرف کرنے کے بعد اب راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے. ایاز پاشا وہ طاقت کھو چکا ہے، خاص طور پر حرم سلطان کی غیر موجودگی میں. بجا فرماتے ہیں. اسی لیے اسے راہ سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ. مہرما اور جہانگیر کب تک واپس آئیں گے آقا؟ چند روز میں لوٹ آئیں گے. والدہ بھی کیا ان کے ساتھ آئیں گی؟ کیوں ایسا ہی ہے نا؟ سوال پہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کھانا کھاؤ تم لوگ. Şehzadem, siz kardeşlerinizle kalın arzu ederseniz. Hünkârım. Söyle Afife Hatun. Siz her daim sen de validemsin derdiniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz hünkârım?
Elbette üzerimde emeğim büyük. O halde lütfedip söyleyeceklerime kulak verin hünkârım. Hürrem Sultanımıza verdiğiniz bu ceza ziyadesiyle ağır. Sen bu meseleye karışma Afife Hatun. Cüretimi mazur görün. Ancak bir anayı evlatlarından ayırmak büyük günahtır hünkârım. Üstelik bu sadece sultanımıza değil, evlatlarınıza verdiğiniz bir ceza. Sebebini dahi bilmedikleri bu ayrılık onların tertemiz kalplerini yaralayacak. İstediğinizin bu olmadığına eminim hünkârım. Afife Hatun. Hürrem sadece evlatlarımın anası değil, aynı zamanda benim nikahlı karım. Lakin bu ona istediği her şeyi yapma hakkını vermez. Hiç kimse benim kardeşime, haremime saldırmaya cüret edemez. Ederse cezasını çeker. Canını bağışladığıma dua etmeli. जैसा कि तुम देख रही हो, मेरी हर बात ठीक साबित हो रही है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। दुश्मन आका के जहन को वरगलाने बहकाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता है। आका को अपने इस फैसले पर सबसे ज्यादा अजियत हुई है वालिदा। इतने इल्जामात के बावजूद भी उनके दिल में सिर्फ आप बसी हुई हैं, सिर्फ आप। मैं हर वक्त दुआ मांगती हूँ मेहरमा, और ये भी दुआ मांगती हूँ कि आका मुझे अपने दिल से कभी ना निकाले। मैं भी दुआ मांगती हूँ जब कभी मेरी शादी हो, उसकी बुनियाद में भी ऐसा ही इश्क हो जैसे आपको आका से है। आओ। शहजादी, हसन साहब ने खबर भिजवाई है जिनका बेटा अगवा हुआ है। बहरी कजाकों ने तावान वसूल करने के लिए समाजिक में पहुंचने का कहा है शहजादे। सामना कैसे होगा उनसे? हसन साहब 3 लोगों के हमरा चाह रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इजाजत नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो उनके लिए अशरफियां भेज दूं। तैयार बहरी जहाजों का क्या हुआ? इजमीर की बंदरगाह पे पहुंच गए? वो बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे शहजादे। आला, तैयारी मुकम्मल कर लो तशी अली। कजाक डिगामा को अपनी गिरफ्त में लेने का वक्त आ पहुंचा है। उसे मैं खुद जाकर अपने हाथों से तावान दूंगा। माजरत शहजादे, लेकिन यह मुमकिन नहीं। आका की इजाजत के बगैर आप समंदर पर सफर नहीं कर सकते। शेख हसन साहब को मैंने जबान दी है और अपना कॉल निभाने के लिए वहां जाना शर्त है। शहजादे माजरत, मैं आपको ऐसी मुहिम जोई का मशवरा हरगिज नहीं दे सकता शहजादे, क्योंकि आप ही वली अहद शहजादे हैं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं तशी अली। अगर वालिदा की तरह तुम भी मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है तो बेहतर है मुझे छोड़ दो, या मैं जो कह रहा हूं वो मानो। मलिका, रुमैसा खातून से तुम्हें क्या परेशानी है आयशा? फिदान ने मुझे बताया कि तुम हर वक्त रुमैसा से झगड़ती रहती हो। मलिका, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं। कैसे कसूर नहीं? मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम शहजादी की कनीज़े खास हो,
और एक शहजादी की माँ भी हो। दीगर कनीजों से झगड़ना तुम्हें ज़ेब देता है क्या? और तुम्हारी इस सूरत हाल से मेरा बेटा बिल्कुल खुश नहीं है आयशा खातून। रुमैसा खातून को आप जैसे समझ रही हैं वो इतनी मासूम नहीं है मलिका। वो बहुत झूठ बोलती है, धोखा देती है सबको। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो खुद को संभाल नहीं पाई। उसने क्या कहा तुमसे? वो शहजादी मोहतरम को अपनी जुल्फों का असीर बनाना चाहती है ताकि वो शहजादी बन सके और हरम को अपनी मर्जी से चला सके। तुम अपने कमरे में जाओ और अपनी बेटी का ख्याल रखो। दोबारा ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती। खुदारा मेरे यकीन करे मलिका। जितना कहा है उतना करो। मलिका, उसने आपसे जो भी कहा उसे नजरअंदाज ना करें। रुमैसा वाकई में चालाक और मकार खातून है। आयशा खातून ये सब कुछ हसद की वजह से कह रही है। रुमैसा खातून उससे कम उम्र है। उसकी मासूमियत को संजीदा लेने की जरूरत नहीं। तुम जा सकती हो। शेख माशूकी के हवाले से मजीद तफ्तीश की है आका। वो आज सुबह ही उसको दार वापस आया है। वो गाफिल आते ही कलंदर खाने की जामा मस्जिद में वाज देने चाहेगा। किसी को भी फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लुत्फो पाशा, अबू सऊद साहब से कहो कि फौरन गाफिल की जगह मालूम करें। मैं भी हमरा चलूंगा। जो हुक्म मेरे आका। पाशा मोहतरम, आका को मेरी आमद की खबर दो। पाशा, खैरियत तो है पाशा? शायद आपको मेरी आमद का अंदाजा नहीं था। अगर हो सके तो खुद को बचा लो रुस्तम, वरना मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर गुजर जाऊंगा, समझे? ऐसा करना आसान नहीं है पाशा। अगर मैं आपकी जगह होता हुरम सुल्तान की बातों को जरूर अहमियत देता। पाशा आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आका ने आपको शर्फ बारिया भी बख्शा है।